Good morning, dear students. My name is Kanish Goyal. Today we are going to start our chapter number 3 in maths, Understanding Quadrilaterals. Quadrilateral कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसकी एक नंबर ऑफ साइड्स होते हैं आपके पास, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल. इसमें मैं सबसे पहले पढ़ना है पॉलीगन्स क्या होते हैं आपके पास. व्हाट इज़ अ पॉलीगन? एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं. लेकिन आपका कर्व सिंपल होना चाहिए. जैसे सपोज़ ये आपका कोई कर्व है, ये सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, इसमें सिर्फ आपको लाइन शो हो रही है, सो ये आपका क्या होगा? पॉलीगन होगा, है ना, ये आपका पॉलीगन होगा. बट ये आपका पॉलीगन नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि हमने कहा था एक सिंपल क्लोज्ड कर्व. अभी क्लोज तो नहीं है ना, क्या अभी क्लोज्ड है? नो, ये अभी क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से ये ओपन है. तो क्या अगर इसको हम क्लोज कर दें तभी पॉलीगन है? तब भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा था एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो चारों तरफ से क्लोज हो. अगर ये सपोज कीजिए कोई दो अलग अलग फिगर नहीं बन रहे, है ना, आपके पास एक सिंपल फिगर बनना चाहिए. जैसे इसके अंदर आपके पास 2 फिगर्स हैं, 1 2, है ना, 1 and 2 फिगर्स. सो ये आपका पॉलीगन नहीं है ना. वाई इट इज़ नॉट अ पॉलीगन? इट इज़ नॉट अ सिंपल फिगर, है ना. सिंपल फिगर आपके पास होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीगन. सो हमारे पास काफ़ी तरह के पॉलीगन्स होते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स के बेसिस पे. जैसे सपोज़ कीजिए ये आपका एक पॉलीगन है जिसके पास 3 साइड्स हैं, 1 2 and 3. जिसकी 3 नंबर ऑफ़ साइड्स होंगी वो आपका क्या होगा? ट्रायंगल. जिसकी नंबर ऑफ़ साइड्स आपकी 4 होती हैं, ऐसे पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मीन्स जो हमारा चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटरल्स पे ही बेस है ना. सो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स जिसकी 4 साइड्स हों आपकी, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 नंबर ऑफ़ साइड्स हों, वो इस चैप्टर में हमें डिटेल में करना होगा. बट बेसिकली उसके बाद आपका क्या आएगा? जिसकी 5 साइड्स हो वो क्या होगा? पेंटागन. देन 6 साइड्स का आपका फिगर क्या होगा? हेक्सागन. ऐसे ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. और ये नंबर n तक चलता रहता है ना, क्योंकि एक गिवन फिगर की आपकी पॉलीगन की कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है. देन आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ अ डायगोनल. एक डायगोनल क्या होता है? सपोज़ हमने कोई भी फिगर ड्रॉ की है, सपोज़ दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ अ पॉलीगन, ये आपका पॉलीगन है. ऐसे कोई भी 2 पॉइंट को मिलाना जो कि बिल्कुल क्लोज ना हो, जैसे ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों एक ही लाइन पे आते हैं ना, सो ये आपका डायगोनल नहीं होगा, ये आपकी साइड होगी, है ना. बट इस पॉइंट को आप इन दोनों के अलावा किसी भी पॉइंट से जब मिलाओगे तो वो आपका क्या होगा? डायगोनल. मीन्स डायगोनल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जस्ट साथ वाला पॉइंट ना हो. जैसे ये भी आपका एक डायगोनल होगा ना, दोनों पॉइंट साथ साथ तो नहीं है. ये भी आपका डायगोनल होगा 2, ये भी डायगोनल होगा और ये भी आपका डायगोनल. मीन्स कोई भी 2 अपोजिट जो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल, है ना. मीन्स डायगोनल जो कि जस्ट आपका नियरेस्ट पॉइंट के साथ मैच ना हो रहा हो, क्योंकि जो नियरेस्ट पॉइंट के साथ होता है वो आपकी साइड होती है, और जो किसी भी और पॉइंट के साथ होता है वो आपका डायगोनल में काउंट होता है. देन हमारे पास आता है कन्वैक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स. कुछ पॉलीगन्स आपके कन्वैक्स होते हैं, कुछ आपके कनकेव होते हैं. देखिए जिसमें साइड आपकी आउटर हो, जैसे बाहर की तरफ. सपोज़ कीजिए ये आपका कोई फिगर है, अब इसमें ये देखिए ये आपका बाहर की तरफ है, बल्जिंग आउट है ना, से आपका कन्वैक्स होगा. अब ये अगर इनर साइड होता, जैसे आपका ये पॉलीगन है, तो ये आपका कैसा है? कनकेव. क्योंकि जो साइड अंदर की तरफ जो पॉइंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कनकेव बोलते हैं. और ये देखिए जैसे ये बाहर की तरफ है ना, एरो इसका बाहर की तरफ है, दिस विल बी कन्वैक्स. और जिसका अंदर की तरफ एरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन्स. जैसे ये भी आपका क्या होगा? कनकेव, बट ये आपका क्या होगा? कन्वैक्स, है ना. सो कन्वैक्स जिसकी साइड आउटर हो, और कनकेव क्या होता है? जिसकी आपकी इनर साइड पॉइंटिंग होती है. ओके स्टूडेंट्स. फिर हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स. सपोज़
जिस भी आपकी पॉलीगन की सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी दैट विल बी ए रेगुलर पॉलीगन। इसके अंदर सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड आपकी इक्वल है, सो ये हमारी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, या फिर एक रेगुलर ट्रायंगल है ना, जिसके क्या हो, सभी साइड्स इक्वल हों और उसके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हों, दैट विल बी अ रेगुलर पॉलीगन। कंडीशन क्या है, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एवरी एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर। जैसे मान लो आपकी 4 साइड्स हैं, सो ठीक है, साइड्स तो आपके मान लो इक्वल हैं 4, बट मान लीजिए अगर आपके एंगल इक्वल ना हो तो वो आपका इरेगुलर में काउंट होगा। जैसे आपका रोम्बस होता है, बेशक आपका जो रोम्बस है उसकी साइड सभी इक्वल होती है ना रोम्बस में, वो भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, बट उसमें जो एंगल्स होते हैं वो चारों इक्वल नहीं होते हैं ना, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के और बाकी के दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो सभी एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, सो एंगल्स भी आपके इक्वल होने चाहिए इसमें। ओके स्टूडेंट्स, देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी एक गिवन पॉलीगन में जो एंगल का सम होता है वो कितना हो सकता है आपका। तो बेसिक हमारे पास जो फिगर होता है मिनिमम वो होता है एक ट्रायंगल है ना, तो देखो 2 लाइन से तो कभी कोई क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता आपका। अगर आपको एक क्लोज बंद फिगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, तब आपको मिनिमम 3 साइड्स की ज़रूरत पड़ती है, पर एक ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो तीनों एंगल का सम होता है, सपोज ये आपका 50 है, 50 डिग्री, ये आपका 70 है, टोटल कितना हो गया 120, सो ये ओब्वियसली आपका 60 होगा, बिकॉज इन तीनों का सम कितना होना चाहिए एंगल्स का एक ट्रायंगल में 180 डिग्री। अब अगर आपको किसी और फिगर में देखना है तो उसका एक जनरल आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी फिगर के अंदर द सम ऑफ एंगल देखना हो कि सभी एंगल्स का सम कितना होगा, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n-2 × 180। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, सो n की वैल्यू 3 -2 × 180, सो ट्रायंगल के अंदर सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती है ना, सो 4 - 2 × 180 दैट विल बी 360 डिग्री, मतलब उसके चारों एंगल का सम कितना होगा 360। मान लो ये 60 है, ये 120 है, ये 90 है, सो ओब्वियसली ये कितना होगा आपका, ये आपका 90 होगा। क्यों? क्योंकि सबका सम कितना होना चाहिए आपका 360 है ना, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो। सो दैट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी, कि आपका जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है बच्चों, n-2 × 180 डिग्री। n क्या आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए आपका वैलिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द लेक्चर फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 3.1 फेयर नोटबुक में करके आनी है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे फिर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे।